तो ये कहानी है अंधेरे जंगल की। तो भाई साहब रात के 11 बजे हुए थे। करण और रिया सुनसान सफर में निकलते हैं जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था और चारों तरफ घना जंगल बसा हुआ था और रास्ता तो बिल्कुल ही सुनसान पड़ा हुआ था, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। वे कालबन के जंगल के बारे में सुने किस्सों को सच नहीं मान रहे थे। वहाँ के गांव वालों को कहना था कि इस जंगल में जो भी सफर करता है रात के समय तो भाई वो या तो गहना पागल हो जाता है या फिर भाई गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता उसका। रिया हंसते हुए कहती है करण से कि करण क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस जंगल में भूत रहते होंगे? करण कैमरा ऑन करता है। अगर ये सच नहीं होता तो फिर ये लोग डरते क्यों आखिर? तो इसी के बारे में हम पता लगाने वाले हैं। तो आज हम खुद पे ट्राई करके देखेंगे। तो हम आज इस जंगल में सफर करके देखेंगे। वो चल देते हैं ये बात कहकर, ताकि पता तो चले ये सच है या अफवाह ही है खाली। जंगल में घुसते ही करण को सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो बूढ़ा करण से कहता है कि रुक जाओ बच्चा, ये जंगल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा वरना। लेकिन करण को क्या, करण को तो वो पता लगाना था ना, तो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और भाई साहब वो वहां से चल देता है रोड पकड़ के। और वो बूढ़ा आदमी एक ही बात को बार बार बोलता रहता है, काला जिन जाग चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। जंगल के बीचों बीच करण और रिया के पहुंचते ही बाइक अचानक से बंद हो जाती है और वो बाइक को देखने लग जाते हैं, उसको करने लगते हैं स्टार्ट पर, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाती। तभी उनको पैर से चलने की आवाज आने लग जाती है। रिया घबरा जाती है आवाज को सुनकर, करण ये आवाज कहाँ से आ रही है? करण बोलता है कोई नहीं है, शायद हवा की आवाज आ रही होगी। लेकिन तभी करण को कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अलग सा अजीब सा दिखाई देता है। पीछे की साइड एक लंबी और काली परछाई दिखाई देती है जो कि उसके तरफ बढ़ने लगती है। रिया डर के मारे अचानक से कांपने लग जाती है और उसके पीछे से फुसफुसाहट सी आवाज आने लगती है, अब तुम मेरे हो हमेशा के लिए। रिया ये बात सुनकर जोर से चिल्लाने लगती है और करण पीछे की साइड मुड़कर देखता है तो कोई नहीं दिखाई देता उनको। जंगल पूरी तरीके से मतलब बदल चुका था, जैसे लग रहा था मतलब अलग दुनिया में आ गए हो। अचानक उन दोनों को एक टूटी फूटी सी हवेली दिखाई देती है। वे बाइक को छोड़कर तुरंत उस हवेली के तरफ जाते हैं और जैसे वो हवेली के अंदर पैर रखते हैं दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। भाई द्वार पर पुराने खून का निशान है और भाई कोने के साइड में मतलब साइड में एक मूर्ति रखी हुई थी जिसके बिल्कुल परछाई दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था जिसके चेहरे पे। रिया डरते हुए बोलती है करण ये जगह हमें ठीक नहीं लग रही, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। करण जैसे ही उस मूर्ति के पास में जाता है तो उसे अजीब सा झटका लगता है, पूरी लाइटें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजने लगती है और उनके सामने एक काला सा मतलब छाया परछाई दिखाई देने लगती है धुएं की। और वो छाया बोलने लगती है कि तुम मेरी दुनिया में कदम रख चुके हो, अब वापस नहीं जाने वाले हो यहाँ से आप। रिया डर के मारे चीखने लगती है और करण टॉर्च की लाइट ऑन करने लग जाता है। कमरे में सिर्फ दिखाई देता तो कुछ नहीं, सिर्फ उस जिन की काली आंखें। करण और रिया किसी भी तरह से भागकर दरवाजे तक पहुंचते हैं पर लेकिन दरवाजा ऑटोमेटिक ही बंद हो चुका था। जिन पूरी तरीके से उस कमरे में फैल चुका था और उसकी परछाएं दीवारों पे हिल रही थी। तभी करण को उस डोकरी की मतलब जो बुढ़ा था उसे मना किया था, उसकी एक बात याद आती है कि अगर जिन से बचना है तो उसकी मूर्ति को तोड़ दो। करण हिम्मत जुटाकर उस साइड में रखी हुई मूर्ति को उठाता है और जमीन पर जोर से मारता है और जैसे ही मूर्ति टूटती है चारों तरफ हवेली हिलने लग जाती है और भाई जिन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, तुमने मेरी नींद तोड़ दी लेकिन मैं फिर लौटूंगा। ये बात कहकर अचानक से हवेली गायब हो जाती है और रिया और करण दोनों उसी रोड पर आ जाते हैं तुरंत प्रभाव से और हवेली बिल्कुल गायब हो जाती है, दिखती नहीं है। बाइक ऑटोमेटिक चालू भी हो गई। भाई साहब वो जो बुढ़ा डोकरा था वो साइड में मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था कि तुम बच तो गए पर लेकिन अगली बार किसी ने ऐसी गलती की ना तो वो दोबारा बच नहीं पाएगा। तो ये कहानी भाई साहब यहीं पे खत्म होती है। तो नेक्स्ट कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई।